जीके किड्स। पराठा और चाउमीन की कहानी। एक छोटे से खूबसूरत शहर के एक मोहल्ले में रिया और मयंक नाम के दो भाई बहन रहते थे। रिया 8 साल की थी, जो बेहद समझदार और होशियार थी। वह हमेशा अपने स्कूल में अच्छे नंबर लाती थी और हर काम में बहुत सलीके से रहती थी। दूसरी ओर मयंक 6 साल का था, शरारती और चंचल। वह हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता था, नए नए खेल खेलता और कभी कभी अपनी शरारतों से मम्मी को परेशान कर देता था। दोनों में एक बात और अलग थी, खाने का स्वाद। जहाँ रिया को हेल्दी और सादा खाना पसंद था, मयंक को मसालेदार और चटपटी चीजें बहुत भाती थी। इस कारण अक्सर उनके बीच खाने को लेकर बहस होती रहती थी। रिया को पराठा सबसे ज्यादा पसंद था। वह कहती, मम्मी पराठा तो सबसे बढ़िया होता है, इससे पेट अच्छे से भरता है और मैं अपने स्कूल का सारा काम ठीक से कर पाती हूँ। मम्मी उससे प्यार से सुनती और उसके लिए स्वादिष्ट पराठा बनाती। दूसरी तरफ मयंक का कहना था, पराठा तो बोरिंग होता है मम्मी, मुझे चाउमीन दो, चटपटी और मसालेदार। उसमें सब्जियां भी होती है और वह जल्दी बन जाती है। हर दिन यही बहस चलती थी, कभी नाश्ते में तो कभी लंच में। एक दिन रविवार की सुबह थी। मम्मी ने सोचा कि क्यों ना आज कुछ खास बनाया जाए जिससे दोनों बच्चे खुश हो जाएं। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि रिया को पराठा चाहिए होगा और मयंक को चाउमीन। मम्मी ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने रसोई में जाकर पराठा और चाउमीन दोनों की तैयारी शुरू कर दी। दोनों बच्चों को भूख लगने लगी थी, तो वे रसोई के पास आकर झांकने लगे कि आज क्या बन रहा है। मम्मी ने उन्हें देखा और कहा, अरे थोड़ा सब्र रखो, आज का लंच खास होगा, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? दोनों बच्चे एक साथ बोल पड़े। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम दोनों मिलकर तय करोगी कि लंच में क्या बनेगा। अगर तुम दोनों एक ही चीज चुनोगे तो वही बनेगी, लेकिन अगर तुम अलग अलग चीजें चाहोगे तो कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। रिया ने झट से कहा, मुझे पराठा चाहिए मम्मी। पराठा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और इससे मेरा पेट अच्छे से भर जाता है। मयंक ने तुरंत विरोध किया, नहीं मम्मी, मुझे तो चाउमीन चाहिए, वह तो मजेदार और चटपटी होती है। अब दोनों में बहस छिड़ गई। रिया बार बार कह रही थी कि पराठा अच्छा होता है और मयंक अपनी चाउमीन की तारीफ कर रहा था। मम्मी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि कैसे दोनों को एक साथ सिखाया जा सकता है। तभी उनके मन में एक विचार आया। अच्छा, मम्मी ने कहा, क्यों ना तुम दोनों एक समझौता करो। समझौता? रिया और मयंक ने हैरानी से पूछा। मम्मी ने समझाते हुए कहा, हम दोनों चीजें बनाएंगे, पराठा भी और चाउमीन भी, लेकिन शर्त यह है कि रिया तुम चाउमीन खाओगी और मयंक तुम पराठा खाओगे। और ध्यान रखना, तुम दोनों को इसे अच्छे से खाना है, जैसे ये तुम्हारी पसंद की चीज हो। दोनों बच्चे चौंक गए। रिया को तो कभी भी चाउमीन पसंद नहीं थी और मयंक पराठे को बोरिंग समझता था। लेकिन मम्मी का सुझाव मजेदार भी था। दोनों ने सोचा कि क्यों ना इसे आजमाया जाए। आखिरकार यह एक खेल जैसा ही लग रहा है और वे दोनों इसे लेकर उत्साहित हो गए। मम्मी ने अपने दोनों बच्चों के लिए गर्मा गर्म पराठे और चटपटी चाउमीन बना दी। फिर उन्होंने प्लेटें दोनों के सामने रख दी। रिया ने चाउमीन की तरफ हिचकिचाते हुए देखा। उसे चाउमीन का स्वाद कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मम्मी ने जो कहा था यह याद कर उसने एक निवाला लिया। जैसे ही उसने चाउमीन का स्वाद लिया, वह चौंक गई। वाह, यह तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है, रिया ने खुश होकर कहा। उधर मयंक ने भी पराठा उठाया और थोड़ा घबराते हुए एक टुकड़ा लिया। जैसे ही उसने पराठे का स्वाद चखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। अरे, यह तो बहुत अच्छा है मम्मी, मुझे नहीं पता था कि पराठा इतना स्वादिष्ट हो सकता है।
दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अब दोनों ही खुश थे। रिया चाउमीन खा रही थी और मयंक पराठा। दोनों को यह समझ में आ गया था कि हर खाने का अपना स्वाद होता है और कभी कभी नई चीजें भी मजेदार हो सकती है। लंच के बाद मम्मी ने उनसे पूछा, तो बच्चों आज का लंच कैसा लगा? रिया ने तुरंत जवाब दिया, बहुत मजेदार था मम्मी। मुझे अब समझ में आया कि चाउमीन भी स्वादिष्ट हो सकती है। अब मैं सिर्फ पराठा ही नहीं खाऊंगी। मयंक भी हंसते हुए बोला, और मैं भी यह पराठा जरूर खाऊंगा। यह बहुत ही मजेदार था। उस दिन के बाद रिया और मयंक ने तय किया कि वह हर हफ्ते एक दिन कुछ नया खाना आजमाएंगे। कभी रिया कुछ नया बनवाती तो कभी मयंक। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की पसंद का सम्मान करना और नई चीजों का स्वाद लेना सीख लिया। कुछ हफ्ते बाद एक दिन मम्मी ने सोचा, क्यों ना बच्चों को थोड़ा और सिखाया जाए। उन्होंने उन्हें रसोई में बुलाया और कहा, आज तुम दोनों मिलकर खाना बनाओगी। एक चीज रिया चुनेगी और एक चीज मयंक, और दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। यह सुनकर दोनों बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। रिया ने पराठे का आटा गूंदने में मम्मी की मदद की और मयंक ने सब्जियों को काटने का काम संभाला। रिया ने मयंक को पराठा बेलना सिखाया और मयंक ने रिया को सब्जियों की सही तरह से फ्राई करना सिखाया। जब खाना बनकर तैयार हुआ तो दोनों ने मिलकर खाना खाया और मम्मी को भी खिलाया। उस दिन के बाद से रिया और मयंक हर हफ्ते एक दिन मिलकर कुछ नया बनाते और मजे से खाते। उन्होंने यह भी सीखा कि खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक मजेदार अनुभव भी हो सकता है, जिससे मिलजुल कर करने से और भी आनंद आता है। समय बीतता गया और रिया और मयंक न सिर्फ खाने की पसंद में बदल गए, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नया करने का मजा भी लेने लगे। मम्मी बहुत खुश थी और उनके बच्चे अब समझदारी से और मिलजुल कर रहते थे। एक दिन रिया ने मम्मी से कहा, मम्मी अब मुझे यह समझ में आया कि हमें हर चीज का अनुभव करना चाहिए। हर खाने का अपना महत्व होता है और नई चीजें आजमाने में कोई नुकसान नहीं है। मम्मी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही रिया, हमें हमेशा नई चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें एक दूसरे की पसंद का सामना करना चाहिए। शिक्षा, हर चीज का अपना महत्व होता है, चाहे वह खाने की हो या जीवन में किसी अन्य चीज की। हमें दूसरों की पसंद का सम्मान करना आना चाहिए और कभी कभी नए चीजों का अनुभव हमें नए दृष्टिकोण और मजेदार अनुभव दे सकता है। धन्यवाद।